नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं द्रौपदी की महाभारत, जिसे लिखा है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा रचित द्रौपदी की महाभारत को एक नए दृष्टिकोण, द्रौपदी के दृष्टिकोण से लिखा गया है। तो आज से इस उपन्यास को हम प्रारंभ करते हैं। आइए सुनते हैं द्रौपदी की महाभारत, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। अपने लंबे एकाकी बाल्यकाल के दौरान जब अपने पिता के महल में मेरा दम घुटने लगता तो मैं अपनी दाई माँ के पास जाकर उनसे कोई कहानी सुन लेती थी। यद्यपि उन्हें बहुत सी आश्चर्यजनक व शिक्षाप्रद कहानियाँ आती थीं, किंतु जो कहानी मैं उनसे बार बार सुनने का आग्रह करती थी वह थी मेरे अपने जन्म की कथा। मुझे लगता है कि वह मुझे इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि उसे सुनकर मुझे विशिष्ट होने का एहसास होता था, और उन दिनों मेरे जीवन में इस प्रकार का एहसास दिलाने के लिए अधिक कुछ नहीं था। शायद दाई माँ को यह भी पता था, शायद यही कारण था कि वह मेरी सब मांगों को मान लेती थी। यद्यपि हम दोनों जानते थे कि मुझे अपना समय अधिक लाभप्रद कार्यों में व्यतीत करना चाहिए, ऐसे कार्यों में जो भारतवर्ष के सर्वाधिक धनाढ्य राज्य पांचाल के राजा द्रुपद की पुत्री को करने शोभा देते हैं। उस कथा को सुनकर मुझे अपने लिए अनोखा नाम रखने की प्रेरणा मिलती थी, प्रतिशोध की संतान अथवा अनपेक्षित। दाई माँ मेरे नाटक करने के स्वभाव पर हंसकर मुझे अनिमंत्रित कन्या कहती थी। किसे पता, हो सकता है उनका कहना ज़्यादा सही हो। शरद ऋतु की दोपहर में मेरी खिड़की के झरोखे से किसी तरह भीतर आती मंद धूप में पैर मोड़कर बैठी हुई दाई माँ ने कहा, जब तुम्हारा भाई या गंग में से निकला महल के सभागृह के ठंडे पत्थर की शिला पर उतरा तो समस्त सभा हतप्रद हो उठी। वह मटर छील रही थी। मैं उनकी चप्पल उंगलियों को ईर्ष्या से देख रही थी और चाहती थी कि वह मेरी सहायता लें, किंतु दाई माँ के विचार इस संदर्भ में एकदम स्पष्ट थे कि राजकुमारियों के लिए किस प्रकार के कार्य उपयुक्त होते हैं। अगले ही क्षण वह बोली, जब अग्नि में से तुम प्रकट हुई तो हमें बहुत अचंभा हुआ। उस समय वहाँ इतनी शांति थी कि किसी मक्खी की अधोवायु को भी सुना जा सकता था। मैंने बताया कि क्या मक्खियाँ ये कार्य नहीं करती? उन्होंने अपनी टेढ़ी दृष्टि से मुस्कुराते हुए देखा। बेटी, ऐसी बातें जिनके विषय में तुम्हें नहीं पता इतनी अधिक हैं कि उनसे संपूर्ण क्षीर सागर भर जाएगा जिसमें भगवान विष्णु विराजते हैं, और वह बातें उस सागर में से भी बाहर छलक जाएंगी। मैंने यह सुनकर अपमानित महसूस किया, किंतु मैं कथा सुनना चाहती थी, इसलिए मैं शांत रही और कुछ क्षण के बाद उन्होंने कथा दोबारा आरंभ कर दी। हम लोग सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने तक निरंतर 30 दिन से प्रार्थना कर रहे थे। हम सब तुम्हारे पिता वे सो पुरोहित जिन्हें तुम्हारे पिता ने यज्ञ करने हेतु काम्पिल्य आमंत्रित किया था, उनके प्रधान वे धूर्त आंखों वाले युगल याज व युपयाज, रानियां, मंत्रीगण और निसंदेह सेवक आदि। हम लोग व्रत भी कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई अन्य विकल्प था। दिन में मात्र एक बार भोजन, जिसमें संध्या के समय दूध में पोहा दिया जाता था। राजा द्रुपद तो वह भी नहीं खाते थे। वह सिर्फ गंगा से लाया हुआ जल पीते थे ताकि देवता उनकी प्रार्थना को सुनने के लिए बाध्य हो जाएं। वह दिखने में कैसे थे? वह तलवार की नोक के समान पतले थे और उसी की तरह मजबूत हुई। उनके तन की अस्थियों को गिना जा सकता था। उनकी आंखें चेहरे से के कटोरे में धसी हुई थीं, जिनमें श्याम वर्ण के मोती चमकते थे। वो अपना सिर मुश्किल से ऊपर उठा पाते थे, किंतु वो अपना विशाल मुकुट सिर पर सदैव धारण किए रहते थे। कभी कभी किसी ने, यहाँ तक कि उनकी रानियों ने भी उन्हें मुकुट के बिना नहीं देखा। मैंने तो सुना था कि वो सोते समय भी उसे नहीं उतारते थे। दाई माँ की दृष्टि बहुत पैनी थी। पिताजी अब भी लगभग वैसे ही थे, यद्यपि आयु और इस विश्वास ने कि वह जो चाहते हैं उन्हें वह मिलने ही वाला था, उनके अधैर्य को कुछ कम कर दिया था। कुछ लोग सोचते थे, दाई बोली, कि उनका अंत निकट था, किंतु मुझे ऐसा कोई भय नहीं था। कोई व्यक्ति जो प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हारे राजसी पिता जितना आतुर हो, वह अपने तन और प्राण इतनी सरलता से तो नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहते हुए दाई माँ ने मुट्ठी भर मटर मुंह में डाले और चबाने लगी। अंत में मैंने उन्हें प्रेरित किया। वह 30वां दिन था। मैं तो हार्दिक आभारी थी
दूध और चावल का बक्कल पुरोहितों के लिए तो बहुत अच्छा है, किंतु मुझे तो मछली की कढ़ी और हरी मिर्च के साथ इमली का अचार अत्यधिक पसंद है। इसके अतिरिक्त उन अनुच्चारणीय संस्कृत शब्दों को बोल बोलकर मेरा गला पक गया था और कसम से उस अत्यंत ठंडे पत्थर के फर्श पर बैठे बैठे मेरे नितंब रोटी की तरह चपटे हो गए थे। मैं भयभीत भी थी और चुपके से इधर उधर देखते, पर मुझे पता नहीं लगा कि मैं उस स्थिति में अकेली नहीं थी। यदि उस यज्ञ के बाद जैसा कि शास्त्रों में निहित था वैसा वांछित परिणाम नहीं मिला तो क्या होगा? राजा द्रुपद यह सोचकर हम सबको मृत्युदंड तो नहीं दे देंगे कि हमने ठीक से प्रार्थना नहीं की। यदि कोई ऐसा कहता कि राजा ऐसा ही करेंगे तो मैं एक बार तो हंस देती, किंतु सभा में द्रोण के आने के बाद स्थिति में परिवर्तन आ गया। मैं द्रोण के विषय में पूछना चाहती थी, किंतु मुझे पता था कि वह क्या कहेंगी। यद्यपि अब तुम्हारी आयु विवाह के योग्य हो गई है, परंतु तुम्हारे भीतर तेल पर फैले सरसों के बीज जैसी अधीरता है। प्रत्येक कथा अपने समय पर आएगी। तो तुम्हारे राजसी पिता ने जो ही खड़े होकर अग्नि में घृत का अंतिम कलश डाला, हम सबकी श्वास थम गई। मैंने इतनी शक्ति के साथ प्रार्थना की जैसे जीवन में पहली बार कभी नहीं की थी। हालांकि वह प्रार्थना मैं विशेष रूप से तुम्हारे भाई के लिए नहीं कर रही थी। कल्लू, जो उस समय रसोई का शिष्य था, मुझसे प्रेम करता था और मैं एक पुरुष के साथ संभोग का आनंद लिए बिना मरना नहीं चाहती थी। परंतु अब जबकि हमारे विवाह को 7 वर्ष हो गए हैं, यहाँ दाई माँ अपनी युवावस्था की भूल पर अपना क्रोध दर्शाने हेतु क्षण भर के लिए रुकी। यदि अब उन्होंने कल्लू के विषय में कहना आरंभ कर दिया तो मुझे शेष कथा सुनने को नहीं मिलेगी। फिर धुआं उठा। मैंने उन्हें अनुभव जन्य दक्षता के साथ टोका। वह पुनः कथा में लौटाएं। हाँ, और फिर कुछ आवाज़ों के साथ काले रंग के दुर्गंध युक्त धुएं के छल्ले उठने लगे। उस आवाज़ ने कहा, जिस पुत्र की मांग तुमने की थी वह यह रहा। जिस प्रतिशोध की इच्छा तुम रखते हो उसे पूर्ण करेगा, किंतु इससे तुम्हारा जीवन बिखर जाएगा। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं, तुम्हारे पिता ने कहा। उसे मुझे दो। और फिर अग्नि में से तुम्हारा भाई बाहर निकला। मैं बात को बेहतर ढंग से सुनने के लिए उठकर बैठ गई। मुझे कथा का यह अंश अति प्रिय था। वह देखने में कैसा था? वह सचमुच राजकुमार जैसा दिखता था। उसका उच्च ललाट था और चेहरा स्वर्ण की भांति कांतिमय था। यहाँ तक कि उसके वस्त्र भी स्वर्णिम थे। यद्यपि उसकी आयु 5 वर्ष भी नहीं थी, वह एकदम सीधा व निर्भय खड़ा था। परंतु उसकी आंखें देखकर मैं परेशान हो गई। वे अत्यंत सौम्य थी। मैंने स्वयं से पूछा, यह बालक राजा द्रुपद का प्रतिशोध कैसे ले सकेगा? यह तो द्रोण जैसे विकट योद्धा को कैसे मार पाएगा? मैं अपने भाई के विषय में भी चिंतित थी। हालांकि मेरी चिंता भिन्न प्रकार की थी। मुझे इससे कोई संदेह नहीं था कि वह इस कार्य को अवश्य पूर्ण करेगा जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। वह प्रत्येक कार्य को अत्यंत कुशलता और सावधानी से करता था। परंतु इससे क्या लाभ होगा? मैं इस विषय में कुछ नहीं सोचना चाहती थी। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? दाई माँ ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम अपने प्रकट होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती? स्वार्थी लड़की। ऐसा कहकर उनका स्वर नरम पड़ गया। इससे पूर्व कि हम प्रसन्नता व्यक्त कर पाते और तालियां बजाना समाप्त करते, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता तुम्हारे भाई का स्वागत कर पाते, तुम प्रकट हो गई। वह जितना गोरा था तुम उतनी ही श्याम वर्णा थी। वह जितना शांत था तुम उतनी ही चंचल। धुएं के कारण खांसती, अपनी साड़ी में उलझती, अपने पिता के हाथ को थामे हुए तुमने लगभग उन्हें गिरा ही दिया था। लेकिन हम गिरे तो नहीं, तुम दोनों ने किसी प्रकार एक दूसरे को पकड़ लिया। वही आवाज़ें पुनः आने लगी, सावधान, हम तुम्हें यह कन्या प्रदान करते हैं। तुमने जो मांगा था यह उससे भी बेहतर उपहार है। इसका ध्यान रखना, क्योंकि यह इतिहास की दिशा बदलेगी। इतिहास की दिशा बदलेगी? क्या उन्होंने सचमुच ऐसा कहा था? दाई माँ ने कंधे उचकाए। पुरोहित तो यही दावा करते हैं। निश्चित तौर पे कौन कह सकता है? तुम्हें तो पता ही है कि उस सभा सदन में आवाज़ें कितनी तेज सुनाई देती हैं और किस प्रकार गूंजती हैं। राजा अचंभित रह गए, किंतु फिर उन्होंने तुम दोनों को गोद में उठा लिया और तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया। इतने वर्षों में मैंने पहली बार उन्हें मुस्कुराते देखा था। उन्होंने तुम्हारे भाई से कहा, मैं तुम्हारा नाम दुग्न रखता हूँ। फिर उन्होंने तुम्हें देखकर कहा, तुम्हारा नाम मैं द्रौपदी रखता हूँ। जिस समय दाई माँ उन बातों को स्मरण करके अपने होठों पर जीभ फेरते हुए उंगलियों पर व्यंजनों की गिनती कर रही थी,
उस दौरान मेरा ध्यान अपने पिता द्वारा चुने गए अपने नामों की ओर चला गया। धृष्टद्युम्न अर्थात शत्रु का संहार करने वाला, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, ध्री का नाम स्वीकार्य था। यदि मैं उसकी पिता होती तो इससे अधिक आनंदित करने वाला नाम रखती, जैसे ब्रह्मांड विजेता अथवा सृष्टि प्रकाश। किंतु द्रुपद की पुत्री, माना कि उन्हें मेरी अपेक्षा नहीं थी, किंतु क्या मेरे पिता इससे कुछ कम अहमवादी नाम नहीं रख सकते थे? इतिहास बदलने वाली कन्या के लिए उन्हें इससे अधिक उपयुक्त कोई नाम ही नहीं मिला। मैंने उस समय तो द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दे दिया, क्योंकि मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। किंतु आगे चलकर इससे बात नहीं बनेगी, मुझे उसके लिए एक अधिक ओजपूर्ण नाम की आवश्यकता होगी। दाई माँ के अपने कक्ष में चले जाने के बाद मैं रात को अपने विशाल स्तंभ वाले ऊंचे और कठोर बिस्तर पर लेटी दीपक के प्रकाश को दीवार के नुकीले पत्थरों पर झिलमिलाती छाया बनाते हुए देखती रहती थी। मैं ललक एक भय से उस भविष्यवाणी के विषय में सोचती रहती थी। मैं चाहती थी कि वह सत्य हो जाए, परंतु क्या मुझसे एक नायिका वाले गुण थे? साहस, लगन तथा अदम्य इच्छा शक्ति। इसके अतिरिक्त मैं तो इस महल के मकबरे में बंद रहती थी, तो फिर इतिहास मुझे खोजेगा कैसे? यद्यपि इस सबसे अधिक मैं कुछ और सोचती थी, जिसके विषय में दाई माँ को पता नहीं था। कुछ ऐसा जो मेरे भीतर ही भीतर इस प्रकार खा रहा था, जैसे मेरी खिड़की की सलाखों को जंग। मेरे अग्नि में से बाहर आने के बाद वास्तव में क्या हुआ? यदि मेरे जीवन के विषय में यह अस्पष्ट गर्जन के रूप में भविष्यवाणी करती हुई वह आवाज़ें सुनाई दी थीं, जैसा कि दाई माँ बताती हैं, तो वैसा कुछ अभी तो हुआ नहीं। दीपक की नारंगी लो बुझ चुकी थी और वायु सहसा ठंडी हो चली थी। उस प्राचीन सदन में अगरबत्ती की सुगंध व्याप्त थी और उसके नीचे उससे पुरानी एक अन्य गंध थी, युद्ध, स्वेद व घृणा की गंध। मैं और मेरा भाई एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे कि तभी एक दुर्बल आकर्षक व्यक्ति हमारी ओर आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, किंतु सिर्फ मेरे भाई के लिए। उस व्यक्ति की मंशा सिर्फ मेरे भाई को उठाकर लोगों को दिखाने की थी। वो सिर्फ मेरे भाई को चाहता था। यद्यपि न तो ध्री मुझे छोड़ रहा था और न ही मैं उसे। हमने इतने हठी ढंग से एक दूसरे को पकड़ा हुआ था कि हमारे पिता को विवश होकर हम दोनों को एक साथ उठाना पड़ा। उस हिचक को मैं बोल नहीं सकी। हालांकि आने वाले वर्षों में राजा द्रुपद ने अपने पिता होने के कर्तव्य का ध्यान से निर्वहन किया और मुझे प्रत्येक वह वस्तु उपलब्ध कराई जो उनके विचार से एक राजकुमारी के पास होनी चाहिए थी। कभी कभी मेरे अधिक जोर देने पर मुझे सुविधाएं मिल भी जाती थीं, जिनसे उनकी अन्य पुत्रियां वंचित रहती थीं। उनके कठोर और आसक्त ढंग के सोचे तथा उदार, यहाँ तक कि अनुग्रहशील थे, फिर भी उस आरंभिक अस्वीकृति के लिए मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकी। शायद यही कारण था कि मैं कन्या से युवती बन गई, परंतु इस दौरान भी उन पर पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकी। मैं अपनी अप्रसन्नता को, जिसे मैं अपने पिता के प्रति व्यक्त नहीं कर सकी, उस महल पर व्यक्त किया करती थी। मुझे दीवारों की उन मोटी धूसर शिलाओं से घृणा थी, जो एक राजा के आवास की जगह किसी दुर्ग के लिए अधिक उपयुक्त थी और जो हमारे आवास को घेरे हुए थी, जिनके ऊपर संतरी पहरा देते रहते थे। मुझे सकरे झरोखों, मंद प्रकाश वाले गलियारों, उबड़ खाबड़ फर्श जो सदैव नम रहते थे, पीढ़ियों से चले आ रहे विशालकाय उपस्कर जो मनुष्यों से अधिक दैत्यों के आकार के लगते थे, इन सब से घृणा थी। मुझे सबसे अधिक इस बात से घृणा थी कि वहाँ मैदान तो थे, किंतु उनमें न वृक्ष थे न ही पुष्प। राजा द्रुपद वृक्षों को सुरक्षा के लिए संकट मानते थे, क्योंकि उनसे संतरियों की दृष्टि बाधित होती थी। उनके अनुसार पुष्पों का कोई लाभ नहीं था और मेरे पिता को जिस वस्तु का कोई लाभ नहीं दिखता था, उसे वो अपने जीवन से निकाल देते थे। अपने कक्ष से नीचे खुले मैदान में देखने पर मेरे ऊपर उदासी इस प्रकार हावी हो जाती, मानो किसी ने मेरे कंधे पर लोहे का दुसाला डाल दिया हो। मैंने स्वयं को वचन दिया कि जब भी मेरा अपना महल होगा तो वह पूर्णतः भिन्न होगा। मैं अपनी आंखें मूंद ली और रंगों और स्वरों का कोलाहल मच गया। मैं कल्पना करने लगी, आम व सीताफल के वृक्षों पर पंछी चहचहा रहे हैं, चमेली के पौधों पर तितलियां फड़फड़ा रही हैं, किंतु इन सब के बीच अब भी मैं अपने घर के आकार की कल्पना नहीं कर पा रही थी। क्या वह स्फटिक की भांति भव्य होगा, रत्न जड़ित चषक की भांति ठोस व अमूल्य, अथवा स्वर्ण जलरोधी की तरह कोमल और जटिल? मैं सिर्फ इतना जानती थी कि वह मेरे अंतरतम अस्तित्व का दर्पण होगा
वहाँ मुझे वास्तव में घर जैसा सुख मिलेगा। यदि मेरा भाई साथ ना होता तो अपने पिता के घर में मेरा जीवन असहनीय हो जाता। अपने हाथ पर उनकी पकड़ और मेरा हाथ छोड़ने का उसका हट मैं कभी नहीं भूल सकती। हमारे पिता ने हमारे रहने के लिए महल में अलग अलग स्थान निर्धारित किए होते, अन्यथा हमारे बीच और अधिक घनिष्ठता होती। ऐसा करने के पीछे एक कारण हमारी देखभाल था अथवा भय, मेरे लिए विश्वास से कहना कठिन है, परंतु निष्ठा के उस प्रथम भाव ने हमें अभिन्न बना दिया। हमने एक दूसरे के साथ भविष्य की अपनी आशंकाएं बांटी। हमें असामान्य ढंग से देखने वाले संसार से हमने एक दूसरे का बचाव किया और अकेलेपन में एक दूसरे को सांत्वना दी। हमने इस विषय पर कभी बात नहीं की कि एक दूसरे के लिए हमारा क्या महत्व था। ऐसा करने पर ध्रुव असंयत और असुखद महसूस करता था। तथापि मैं कभी कभी उसे मन ही मन पत्र लिखती थी, जिसमें मैं शब्दों को असंयत रूपों में पिरोती थी। ध्रुव, मैं तुमसे तब तक प्रेम करूंगी जब तक ब्राह्मण समूचे ब्रह्मांड को पुनः अपने में नहीं समेट लेते, जैसे मकड़ी अपने जाले को समेट लेती है। उस समय मुझे ज्ञात नहीं था कि उस प्रेम की परीक्षा कितने दुखद ढंग से होगी या हम दोनों को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। आप सुन रहे थे चित्रा बनर्जी द्वारा लिखित उपन्यास द्रौपदी की महाभारत का भाग 1 अग्नि।